बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट थे उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट। उसमें उसने हमें कहा है कि इसको अप्रॉक्सीमेट करें जी cos 61 डिग्री की। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लेंगे y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x और x की वैल्यू आप ले लेंगे 60 डिग्री और dx की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 1 डिग्री और इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना आपने पाई बाय 180। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे आप। अच्छा जी, एट x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपके पास होती है 1/2। y इज़ इक्वल टू 0.5 आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब अगर देखें डी वाई जो है वो इक्वल होगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। वैल्यू पुट कर दें एट एक्स इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्योंकि ये एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स, इसलिए डिग्री में पुट नहीं करना, हमने इसको रेडियन में पुट करना है पाई बाय 180 डिग्री, सॉरी पाई बाय 180 रेडियंस। तो डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास इंटू पाई बाय 180। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको इवेल्यूएट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आई इसकी डी वाई की वो अब आपने आंसर में जो लिखना है आपने लिखना वाई प्लस, नाउ वाई प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू, ये जो होगा दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करके लिख दें। y आपके पास 0.5 है प्लस यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करके दोनों को कैलकुलेटर से ऐड कर दें। इसके क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 3.02 इसकी पावर 4, कहते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट करना है आपने। तो सोल्यूशन में हम लेंगे यहाँ पर y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4, x की वैल्यू को आप ले लेंगे 3 और जो डिफरेंस आया dx इज इक्वल वो 0.02 आ जाए। अब एट x इज इक्वल टू 3 की अगर हेडिंग दें तो y क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 81। अब dy कैलकुलेट करने के लिए नाउ dy इज इक्वल टू 4x का क्यूब इंटू dx हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, एट लिखें, एट ये x इज़ इक्वल टू 3 आपने पुट करना और डी एक्स इज़ इक्वल टू 0.02 पुट करना हमने। तो डी वाई इन वैल्यूज़ पर बनेगा 4x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब इंटू 0.02। वैल्यू पुट कर दें 4 इंटू 27 इंटू 0.02। कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैलकुलेट करें, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपका आंसर रिज़ल्ट नेट जो होगा वो y प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू आ जाए वो यहाँ पर लिख देंगे आप। y की वैल्यू तो आपने निकाली है 81 प्लस जो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी यहाँ से वो यहाँ पर पुट करके प्लस की फॉर्म में वो आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएँ जी इसके, दैट इज़ सिक्स्थ पार्ट। उसमें कहता है अप्रॉक्सीमेट करें tan 29 डिग्री। तो इसमें सोल्यूशन में आप y इज़ इक्वल टू tan थीटा जो वेरिएबल चीज़ होती है जिसको आपने अप्रॉक्सीमेट करना था, y इज़ इक्वल टू tan x आ गया। x को पूरा कंप्लीट कर लें 30 डिग्री और dx जो होगा वो आपके पास होगा -1 डिग्री और माइनस पाई बाय 180। इसको रेडियन में पुट करना है आपने। तो एट हेडिंग दे दें जी x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। जब आप करेंगे तो y इज़ इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री और ये आपके पास आ जाएगा, इट इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से चेक करें तो वो आपके पास आ जाएगी 1/√3 और पॉइंट्स में जो भी आता है इसका आंसर वो पॉइंट्स में लिख दें। नाउ डी वाई कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और dx आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर जो एक्चुअली होता है कैलकुलेटर में तो आपको सीकेंड स्क्वायर का बटन नज़र नहीं आएगा, तो सीकेंड स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे dx ओवर cos स्क्वायर x। वैल्यू पुट करें, x की इसमें 30 डिग्री पुट करें
और dx की वैल्यू -π/180 पुट करें यहाँ पर। तो dy देखें आपके पास ये बन जाएगा dx की वैल्यू -π/180 ओवर कॉस स्केयर मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री का स्केयर। तो -π/180 ओवर कॉस 30 डिग्री जो होती है आपके पास वो होती है √3/2 और इसका हो जाएगा स्केयर। कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें दोनों की, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, -4π/3 × 180। आप ये चाहें तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 45 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू -π/3 × 45 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो -π/135 आ जाएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेटर से देख लें, -π/135 कितना होता है, और एंड पे आपने लिख देना y + dy की वैल्यू। y की वैल्यू 1/√3 है और दूसरी वैल्यू -π/135। पॉइंट्स में जो भी आंसर आए दोनों के वो आपका नेट रिज़ल्ट होगा। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 के इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। अभी हम 2.4 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो मैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे। 2.5 एक्सरसाइज, 2.3 को आप यहाँ तक कंप्लीट करें।